Hello students, how are you today? Welcome back to the new session of English grammar. Today we are going to discuss the important topic verb of English grammar. Let's start today's session with some lines. हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक वर्ब को। आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक वर्ब को। अब ये देखिए कि वर्ब क्या होती है। यानी वर्ब is a word which shows the action, state and position. It means जो वर्ब यानी क्रिया है वो किसी एक्शन इट मीन्स कार्य, काम, और स्टेट इट मीन्स स्थिति या अवस्था कह सकते हैं, और एक आता है पोजीशन का जो मीनिंग होता है वो है अधिकार। इनका बोध कराए तो वो क्या होगी, वर्ब कहलाएगी। तो अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ही हैज़ अ कार, यानी उसके पास एक कार है। तो इसमें हैज़ एक वर्ब है जिससे पता चल रहा है कि इसमें पोजीशन का भाव है इस सेंटेंस में। यानी हैज़ क्या है, एक वर्ब है, और जिससे पता चल रहा है कि इसमें पोजीशन का यानी अधिकार का भाव है। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है ही इज़ प्लेइंग वॉलीबॉल। अब इसमें दो वर्ब दी हुई है, एक तो इज़ और सेकंड प्लेइंग। अब जो प्लेइंग है वो है एक्शन इट मीन्स कार्य, प्लेइंग खेलने का हो गया, और इज़ यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब है। आगे डिस्कस करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, सभी डिस्कस की जाएंगी। तो अब नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है ही इज़ अ डॉक्टर। अब इसमें इज़ एक वर्ब है जिससे स्टेट का पता चल रहा है, इट मीन्स स्थिति का, डॉक्टर होने का। तो अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब्स यानी क्रिया के प्रकार। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेटिव वर्ब्स और सेकंड है डायनामिक वर्ब्स। अब इसमें देखिए कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, यानी वे वर्ब्स जो शो करती हैं एक स्टेट और पोजीशन को, तो उसको क्या कहेंगे, स्टेटिव वर्ब्स। अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर। अब इसमें दिया हुआ है ही इज़ अ डॉक्टर, ये है स्टेटिव वर्ब का एग्जाम्पल। तो इसमें इज़ क्या है, इज़ एक स्टेटिव वर्ब है जिससे अवस्था यानी स्थिति का पता चल रहा है, तो ये क्या हो गई, स्टेटिव वर्ब। अब सेकंड देखिए डायनामिक वर्ब्स। डायनामिक वर्ब्स होती हैं, उसको हम एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। डायनामिक वर्ब है उसको क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। और ये डायनामिक वर्ब्स वे होती हैं जिससे फिजिकल एक्शन का बोध होता है, तो वो क्या कहलाएगी, डायनामिक या एक्शन वर्ब्स। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही इज़ प्लेइंग वॉलीबॉल। अब इसमें प्लेइंग क्या है, प्लेइंग एक डायनामिक वर्ब है। कैसे, क्योंकि इससे फिजिकल एक्शन का बोध हो रहा है, तो इसे प्लेइंग को हम क्या कहेंगे, एक डायनामिक या एक्शन वर्ब है। अब सेकंड जो कैटेगरी यहाँ दी हुई है वो भी डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट मेन वर्ब, सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसमें देखिए कि मेन वर्ब क्या होती है, यानी वह वर्ब जो सब्जेक्ट के काम की जानकारी दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब। यानी सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है इस बारे में अगर जानकारी मिलती है तो उसको हम मेन वर्ब या फिर लेक्सिकल या
प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई ईट चॉकलेट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है और ईट क्या है, मेन वर्ब है, और इसमें चॉकलेट क्या है, ऑब्जेक्ट। काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, और जिस पर काम किया गया है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया गया है, और जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे उसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। तो ईट इसमें मेन वर्ब है, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, खा रहा है, तो इसकी जानकारी हमें किससे मिली है, वर्ब से। और किस पर काम किया जा रहा है, यानी क्या खा रहा है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। आई थिंक समझ आया होगा। तो एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आई एम रीडिंग। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट, ये हो गया। अब सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। तो इसमें काम क्या है, पढ़ने का, तो रीडिंग क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बताए कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहेंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर। अब इस सेंटेंस में देखिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। इसमें एम एक हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट क्या है, आई। अब ये सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में क्या बता रही है कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में या फ्यूचर में। तो एम क्या है, प्रेजेंट टाइम को शो करिए। यदि मैं यूज़ कर दूँ इसकी जगह वाज का, जैसे वाज का यूज़ कर दूँ एम की जगह, तो वाज एक पास्ट फॉर्म है, जिससे पता चल रहा है कि एक्शन कब हुआ था, पास्ट में। यानी सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बताया कि एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट में या पास्ट में। तो एम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में और पास्ट वाज के अकॉर्डिंग पास्ट में। तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसे अब देख लीजिए कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। टोटल हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो 28 होती है। हेल्पिंग वर्ब्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और सेकंड है मोडल्स ऑक्सिलरी या फिर मोडल्स हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये देखिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। अब जो बी है ये उसके फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये बी के फॉर्म है। फिर आता है हैज़, हैव, हैड और हैविंग, ये फॉर्म है हैव के। अब आगे देखिए डू, डज, डिड, और ये तीनों हैं डू के फॉर्म। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं बी, हैव और डू, जिनका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। अब ये देखिए कि बी है, उसका प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है, पास्ट कौन सी है। तो इज, एम, आर, ये तो प्रेजेंट फॉर्म है। वाज और वर है, ये पास्ट फॉर्म है। और बीन, ये जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं वो है। और बीइंग है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अब ये देखिए कि हैज़, हैव, हैड दिया हुआ है और हैविंग, तो इसमें इसकी जो हैव है उसका प्रेजेंट फॉर्म है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव क्या है, प्रेजेंट फॉर्म।
पास्ट क्या है, इट मीन्स सेकंड फॉर्म इसकी क्या है, हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है हैव की। अब देखिए हैविंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जिसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अब इसमें देखिए डू की फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स जो प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं वो डू और डज है। सेकंड फॉर्म डिड है। इनका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अब डन है वो थर्ड फॉर्म हो गई, लेकिन इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। और डूइंग क्या होती है इसकी फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब नेक्स्ट देखिए मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो टोटल 13 हैं। ये देख लीजिए कौन कौन सी, जैसे शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ought टू और यूज टू। अब इनके बाद में हमेशा चाहे सेंटेंस में ये अगर ऑक्सिलरी रूप में यूज़ हैं तो इनके बाद में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये फैक्ट है, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में यूज़ हैं तो इनके बाद में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म का। अभी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, यदि सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज़ हो रही है, केवल एक वर्ब है सेंटेंस में, तो हम उसको क्या कहेंगे, मेन वर्ब। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। तो अब इस सेंटेंस में हैव क्या है, एक वर्ब है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, जब सेंटेंस में दो या फिर इससे अधिक वर्ब यूज़ होती हैं और एक साथ, तो सबसे लास्ट में जो वर्ब यूज़ होगी उसको तो हम कहेंगे मेन वर्ब, और इनसे पहले जो यूज़ होंगी उनको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में देखिए दो वर्ब यूज़ हुई है, एक है इज़ और सेकंड क्या है, गोइंग। अब ये बताया था जो लास्ट में यूज़ हो रही है उसको हम मेन वर्ब कहेंगे और उससे पहले उसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, और इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 hour। अब इस सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब कितनी यूज़ हुई है, एक हैव, बीन और थर्ड क्या है, रीडिंग। तो रूल ये था, यदि सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ब्स यूज़ हो रही है एक साथ, तो जो लास्ट में वर्ब है उसको हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब, और जो दूसरी वर्ब्स हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अब इस सेंटेंस में रीडिंग क्या है, एक मेन वर्ब है, और हैव बीन ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। जो मॉडल्स ऑक्सिलरी हमने पढ़ी थी तो उनका यूज़ केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कर सकते हैं, लेकिन नीड और डेयर इनका यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई नीड यू। अब इस सेंटेंस में ये एक मेन वर्ब है, और इसके अलावा जैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यू नीड नॉट कम टुमारो। अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ जो नीड का यूज़ हुआ है वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है और ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो जो नीड और डियर है इनका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उनके रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा जो 11 मॉडल्स ऑक्सिलरी हैं उनका यूज़ हम केवल हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में कर सकते हैं।
अब देखिए टाइप ऑफ मेन वर्ब्स, यानी मेन वर्ब के प्रकार कौन कौन से हैं। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और फर्स्ट कैटेगरी में आती हैं फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब ये देखिए कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर लेती हैं तो उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। अब एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है आई रीड अ बुक। इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कौन सी है? रीड। आई सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग रीड का यूज़ सही है। और इसमें आई की जगह यूज़ कर दिया सेकंड सेंटेंस में ही का, तो रीड्स का यूज़ हुआ है। जो फाइनाइट वर्ब सेकंड सेंटेंस में है वो रीड से चेंज होकर क्या हो गई? रीड्स। जब हमने सब्जेक्ट आई को चेंज कर दिया ही में, तो ये फाइनाइट वर्ब्स हैं। क्योंकि इसने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर लिया तो इसको क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब्स। अब ये देखिए कि यहाँ SEIS का यूज़ क्यों हुआ। तो जब सब्जेक्ट यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, उसमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो जो मेन वर्ब यूज़ होगी उसके साथ हम क्या करेंगे? SEIS का यूज़ करेंगे। और केवल इसमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। अब ये जो टेंस की कंप्लीट सीरीज़ है वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। सेकंड देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वे वर्ब्स जिसका सब्जेक्ट के द्वारा या फिर सेंटेंस में जो टेंस यूज़ हुआ है उसके द्वारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। द वर्ब विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आई वॉन्ट टू प्ले। इस सेंटेंस में टू प्ले क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसका यहाँ जो सब्जेक्ट है या फिर जो वर्ब है जिसमें जो टेंस यूज़ हुआ है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ किया गया है। वांट यानी फर्स्ट फॉर्म है जिसका यूज़ हम किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ टू प्ले है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इट मीन्स ये क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी प्रकार और ये जो यहाँ वांट वर्ड यूज़ हुआ है ये क्या है? फाइनाइट वर्ब, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखिए ही वांट्स टू प्ले। अब चेंज कर दिया सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब चेंज हो गई वांट्स। और यहाँ टू प्ले है वो सेम एज इट इज ऐसे ही है, क्योंकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसका सब्जेक्ट या फिर जो टेंस यूज़ हुआ है उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो क्या होंगी? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब जो थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ स्मोकिंग क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसको हम जीरंड कहते हैं। अब यहाँ इज यूज हुआ है, यदि मैं यूज कर दूँ यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का तब भी इस स्मोकिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इट मीन्स ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। फोर्थ सेंटेंस देखिए आई एम डूइंग माई वर्क। इसमें डूइंग क्या है? डूइंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज हुई है। इट मीन्स ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये देखिए यहाँ थर्ड सेंटेंस में भी यूज हुआ था फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसको तो जिरेंट का नाम दे दिया गया और इसको क्या कह रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ये देखिए जब जिरेंट सेंटेंस में यूज हुआ इट मीन्स वो सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? नाउन का। लेकिन जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस में नाउन का काम नहीं करता, तो ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और नाउन का काम करे वो क्या होगा? जिरेंट, जो नॉन फाइनाइट वर्ब के ही पार्ट है। इसको हम डिस्कस करेंगे जब नॉन फाइनाइट का टॉपिक करवाया जाएगा डिटेल में, तो इन सभी को डीपली पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है ही वॉज डूइंग हिज वर्क। अब इसमें ही का यूज़ कर दिया सब्जेक्ट के रूप में, वाज टेंस पास्ट हो गया और डूइंग क्या है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी 2 को। कैटेगरी फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ी है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। अब देखिए कैटेगरी 2 में ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स आती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स
क्या होती है? वे वर्ब्स जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ ही राइट्स अ लेटर, तो इस सेंटेंस में राइट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है अ लेटर को। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, आई सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें सिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या ले रही है? अ सॉन्ग। अब देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? वे वर्ब्स जो बिना ऑब्जेक्ट के यूज होती है तो उनको क्या कहेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। इट मीन्स अ वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ही राइट्स, तो राइट्स इसमें क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस देखिए, आई एम प्लेइंग, प्लेइंग इसमें क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद में किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है तो ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये देखिए यहाँ इनट्रांजिटिव वर्ब्स लिखी हुई है, जैसे गो, कम, डाई, सिट, स्लीप, ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। यानी ये ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट कभी भी यूज नहीं होता। गो, कम, डाई, सिट और स्लीप। अब डिस्कस करते हैं कैटेगरी थर्ड को, जिसमें हम पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। अब ये देखिए कि रेगुलर वर्ब्स क्या होती है? वे वर्ब्स जिनको हम सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते समय डी या ईडी का यूज़ करते हैं तो वो क्या है? रेगुलर वर्ब्स। जैसे यहाँ दिया हुआ है वर्ड प्ले, इसमें हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी? प्लेड। तो किसका यूज़ किया? ईडी का। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? प्लेड, तो ईडी का यूज़ किया। यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय यदि हम यूज़ कर लें डी या ईडी का तो वो क्या होगी? रेगुलर वर्ब्स। इसी प्रकार डाई है, इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे? डी का। सेव, इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो किसका यूज़ करेंगे? फिर डी का यूज़ होगा। अब वेट वर्ड दिया हुआ है, इसको हम सेकंड या थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ईडी का यूज़ करेंगे। तो ये क्या कहलाएगी? रेगुलर वर्ब्स। अब सेकंड देखिए, इसमें दिया हुआ इरेगुलर वर्ब्स। वे वर्ब्स जिनकी हम सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते समय डी या फिर ईडी का यूज़ नहीं करते तो उनको क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब्स। अब यहाँ देखिए कम, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम, और थर्ड क्या होती है? कम। तो इसमें किसी प्रकार का डी या ईडी वर्ड यूज नहीं हुआ। इट मीन्स ये क्या है? इरेगुलर वर्ब। अब सेकंड क्या है? गो, गो वेंट, गोन, इसमें भी यूज नहीं हुआ। फिर बैट की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी, यानी बैट, बैट, बैट। और फिर कट की भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। बियर की होती है बियर, बो, बोर्न। तो इट मीन्स ये इरेगुलर वर्ब्स है, इनमें यूज़ नहीं किया हमने सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते समय डी या ईडी का, तो ये क्या होती है? इरेगुलर वर्ब्स। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।